नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव यानी सीबी लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जोबट विधानसभा के उपचुनाव टल सकते हैं, टाले जा सकते हैं। इसके पीछे एक संभावनाएं छिपी हुई है। हम जानते हैं कि स्वर्गीय कलावती भूरिया के निधन के बाद कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और जय जैसे संगठन भी चुनाव की तैयारी में लगे हैं। प्रमुख पार्टियों के लोग अपने टिकट को पक्का करने के लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं और जनसंपर्क अभी भी प्रमुख कार्यकर्ताओं से शुरू हो चुका है। 1 महीना बीत चुका है कलावती जी के निधन के करीब और जो 5 महीने हैं वो शेष हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि 6 महीने के भीतर विधानसभा या लोकसभा की रिक्त सीट पर चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग हो या भारत निर्वाचन आयोग हो, उसको कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए हैं कि वो इन चुनाव को टाल सकता है। और इस समय कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर अब एक आशंका इस बात की गहरा रही है कि अगर थर्ड वेव यानी कि तीसरी लहर कोरोना की आती है और ये समय मान लीजिए अब से 3 महीने बाद का होता है, 4 महीने बाद का होता है, और वही समय संयोग से जोबट विधानसभा उपचुनाव का भी होगा, तो क्या जोबट विधानसभा के उपचुनाव टल जाएंगे या दमोह में हुए विधानसभा उपचुनाव की तरह चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अगर ये थर्ड वेव आई तो ये चुनाव आयोग टाल देगा, क्योंकि आयोग को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से और सभी पब्लिक की ओर से भी जम के फटकार लगी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की आलोचना हुई है कि सत्ता के लिए उन्होंने जनता की जान को दांव पर लगा दिया। आज दमोह में भी देखिए कि कितना ज़्यादा फैल चुका है कोरोना। इसलिए पूरी संभावना है कि अब अगर थर्ड वेव आती है, मान लीजिए अब से 3 महीने 4 महीने बाद आती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में ये वेव आती है, तो तय मानिए कि जोबट विधानसभा का चुनाव अनिश्चित काल के लिए आगे टल जाएगा, कम से कम थर्ड वेव खत्म होने तक। तो जो लोग ये सपने देख रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा, वो विधायक बन जाएंगे, वो विधानसभा में जाएंगे, तो उनको उनके सपनों के बीच में ये थर्ड वेव आ सकती है। हम ये दुआ करते हैं कि ये थर्ड वेव न आए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हो जाएं। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने आशंका जता दी है, और जिस तरीके से टीकाकरण की जो गति है वो स्लो हो गई है, टीकों की उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जितनी देश की आबादी है उसके अकॉर्डिंग टीके उपलब्ध नहीं हैं, उसको देखते हुए आशंका बनी हुई है कि थर्ड वेव आ सकती है। क्या होगा ये ईश्वर के हाथ में भी है, और इस चीज से तय होगा कि अगले 3 महीने में कितना तेजी से टीकाकरण मध्य प्रदेश में देश में होता है। अगर मान लीजिए देश की 50% से ज़्यादा की आबादी को अगले 2 महीने में टीका लग गया तो थर्ड वेव नहीं आएगी, थम जाएगी। तो आप और हम यही दुआ करें कि कैसे भी अच्छी गुणवत्ता के टीके देश में आ जाएं, प्रोडक्शन बढ़ जाए और ये टीकाकरण अभियान तेजी से लागू हो जाए, ताकि थर्ड वेव से हम बच सकें। चुनाव तो होते रहते हैं और ये चुनाव भी विधानसभा के हो सके। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।